सिंपल सेंटेंस, जब हम हीली की बात करते हैं निकोला टेस्ला को नहीं भूल सकते। अगर आप यूनिवर्स का सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस के माध्यम से जब आप उस नजरिए से देखना शुरू करोगे तो हर वो चीज जो है आपको आसानी से दिखना समझ में आएगा, और उसको फिर आप लाइफ में फील करना है, एक्सपीरियंस करना भी आपको कहीं ना कहीं एक अलग लेवल पे लेके जाएगा। ये कहते हुए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करता हूँ, एनर्जी की रुझान मेरी बचपन से रही है, बाय सम और अदर मेथड, स्पिरिचुअलिटी, मंदिर मठ में साधु संतों के साथ में रहना और बहुत सारी चीजें होती रहती थी। मगर मैं इंजीनियरिंग फील्ड में काम करने के बाद हीट ट्रीटमेंट में ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। एयर मेरा कंट्रोल प्लस वाटर, ये तीन एलिमेंट के ऊपर मैंने बहुत टेक्निकली बहुत डीप लेवल पे काम किया है। कहीं ना कहीं एक टेक्निकल बैकग्राउंड भी मेरे को हमेशा साथ दिया है इन चीजों को समझने के लिए। उस चीज के साथ में मैं अगर अभी सीधा अगर पीपीटी पे आऊं, आई वुड लाइक टू स्टार्ट शेयरिंग माय पीपीटी। मुद्दे पे आते हैं, फिर वन बाय वन हम लोग आगे चलेंगे। जसलीन, it is visible? Yes, it is visible. इसको बस आप PPT mode पे, put it on the slides. That's what I am doing. Now is it clear? Yes. Thank you. कोई ब्लैक स्पॉट नहीं है ना? नहीं, nothing. परफेक्ट, थैंक यू। और यहाँ पे पहला स्क्रीन के साथ में ही मैं वापस जहाँ पे आज जितने भी लोग यहाँ पे है, हीली को सबसे पहले एक आसान डिवाइस समझिएगा और इसको अपना फ्रेंड समझिएगा। जब हम किसी को अपना दोस्त मानते हैं ना तो लाइफ में हर चीज बहुत इजी हो जाता है, और जब हम हीली को अगर फ्रेंड की तरह समझना चाहते हैं तो वहां पे फ्रेंड समझने के बाद हेल्थ और वेल बीइंग बैलेंस को बहुत सिंपल तरीके से इसको आजमाने का कोशिश करिए, अपनाने का कोशिश करिए। हेल्थ बोलेगा तो हमारा बॉडी है, जिसको वेल्थ भी कहा जाता है। वेल बीइंग मतलब उसको हमेशा ठीक रखना, और वो बैलेंस के जरिए से ही होगा। और यहाँ पे हीली के जो फ्रीक्वेंसीज है, जो IMF करंट्स है, ये हमको बहुत मदद करती है लाइफ में। अभी मैं मेरिडियन 1 और 2 को आगे जाने से पहले सबसे पहले दो चीजों के ऊपर थोड़ा सा सिंपल वे में, कोई भी चीज आज की चीज में बहुत कॉम्प्लिकेटेड मोड में नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल वे में समझाना पसंद करूंगा, क्योंकि हम चीजों को जितनी आसानी से समझते हैं उतना हमें अच्छी तरह से याद रहता है। नॉलेज की अबंडेंस दुनिया में बहुत है, हम लोगों को उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मैं हीली जितने भी लोग यूज कर रहे हैं उनको मैं एकमात्र गुजारिश करूंगा, हीली को हर एक ऐप को आप ओपन करिए, हर एक ऑप्शंस को देखिए और उसको आप सिर्फ यूज करना सीखिए। जिस दिन आप कर लेंगे ना, आपके जो हाथ में ये जो जादू की चिराग है, अलादीन का चिराग है या जादू का डिब्बी है, जो मिरेकल डिवाइस है, ये आपको इतना सब कुछ दे देगा, आप उसको यकीन करना तो क्या, आपको अनुभव में हर चीज आ जाएगा। आज हम लोग मेरिडियंस की अगर बात करेंगे तो हमारा टोटल जो बॉडी है, इसके अंदर दो सिस्टम है। एक बायोलॉजिकल बॉडी है जिसके अंदर हमारे ऑर्गन्स आ गए और ग्लैंड्स आ गए, जिसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम भी आ गया। जब हम लोग एनर्जी बॉडी की बात करते हैं, वहां पे चक्रास आया और मेरिडियंस आया। और बायोलॉजिकल बॉडी के अंदर ऑर्गन्स प्लस हमारे जो जितने ग्लैंड्स है, ये विजिबल है। जब भी मेडिकल साइंस में उनका हमारा बॉडी को ऑपरेट किया जाता है या जो डाइसेक्ट किया जाता है, तो वो चीजें हमको देखने को मिलती है। मगर चक्रास हो या मेरिडियंस के जो लाइंस है, ये हमारे बॉडी में दिखते नहीं है, इसलिए इसको एनर्जी बॉडी के माध्यम से पहचाना जाता है। और हमारा टोटल बॉडी को ये दो ही चीज में आप डिवाइड करके हमेशा याद रखिए, तो चीजों को समझने में आपको आसानी होगी। यहाँ पे बायोलॉजिकल बॉडी और एनर्जी बॉडी को जब मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे दो चीजें और मैं बताना चाहूंगा। बायोएनर्जेटिक 1 और 2 के जितने भी प्रोग्राम पेजेस हैं, वो सारे हमारे ऑर्गन्स, फिजिकल ऑर्गन्स और ग्लैंड से रिलेटेड है। जैसे मेरिडियन 1 और 2 आते हैं, ये हमारे एनर्जी हाईवेज यानी चक्रास वगैरह जो है, या मेरिडियंस के जितने भी लाइंस है हमारे,
उनके ऊपर ये काम करते हैं। और मेरिडियंस जो है ट्रेडिशनल एक चाइनीज मेडिसिन का मेथड है। एक्चुअल में कहा जाए तो इसका ओरिजिनेशन जो है हजारों साल पहले इंडिया से ही है, मगर चाइनीज लोगों ने इसको काफी हद के लेवल तक रिसर्च करते हुए काफी सालों से इसके ऊपर काफी कुछ इन्वेंट किया, रिसर्च किया, प्रैक्टिस किया, तब जाके ये आज एक चाइनीज मेडिसिन की तरह ही इसको पहचाना जाता है। और जब भी हम लोग लाइफ एनर्जी या ची के बात करते हैं या प्राणा की बात करते हैं, ये हर एक चैनल में जो फ्लो होता है उसी को मेरिडियंस हम कहते हैं। और इस कंसेप्ट के हिसाब से मेजरली 12 मेन मेरिडियंस है हमारा बॉडी में। एक्चुअली 14 है, मगर 12 ही गिना जाता है। और हर एक मेरिडियन जो है हमारा ऑर्गन सिस्टम है या ऑर्गन से रिलेटेड जितने भी सिस्टम्स है या उसके फंक्शंस है उससे जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे ये जो चीज लिखा है इसी को थोड़ा सा आसान भाषा में हिंदी में समझने के लिए मैंने उसको हिंदी में कन्वर्ट करके रखा है। मेरिडियन एक ऐसी पारंपरिक प्रणाली है जो चीनी चिकित्सा मतलब ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के एक कंसेप्ट में डाला गया है। मेरिडियंस वो रास्ते हैं जिनसे होकर जीवन ऊर्जा मतलब लाइफ फोर्स या प्राणा ये हमेशा हमारा बॉडी के रूप में प्रसारित होती रहती है। और सबसे सरल परिभाषा में अगर मेरिडियंस को हम जानना चाहेंगे तो मानव शरीर के भीतर रहने वाली एक एनर्जी हाईवे है ये, जहां से हमारी पूरी ऊर्जा का आदान प्रदान होता रहता है। मेरिडियन ऊर्जा के प्रवाह के पूरे शरीर में प्रसारित करता है, जिसमें की यानी चाइनीज शब्द हो गया, ची वापस चाइनीज शब्द हो गया, जिसको हम लोग हिंदू साइंस में या हिंदू मैथोलॉजी में या फिर एंशिएंट आयुर्वेदा में भी उसको प्राणा कहते हैं और इस रूप से इसको जाना जाता है। और मेरिडियंस हमेशा पेयर्स में मौजूद होते हैं और ये पूरे शरीर में डिवाइड है और इनकी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होता है और उसके बीच में इनके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं या एक्यूप्रेशर के लिए भी यूज किया जा सकता है या एक्यूपंक्चर के लिए भी यूज किया जा सकता है। सो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर जो है अगेन मेरिडियन का ही एक अलग हिस्सा है, जो अलग एक मेडिसिन की पद्धति है जहां पे उसकी पॉइंट्स होती है। और मेरिडियंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, करीब करीब 12 मेन चैनल्स है और हर एक जो मेरिडियन है एक एक हमारा बॉडी का एक पर्टिकुलर एरिया को उसको सौंपा गया है या मतलब डिवाइड किया गया है। और उसके जो एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट्स है उनको जब हम स्टिमुलेट करते हैं या फिर उनको हम लोग दबाते हैं तो वहां से एक एनर्जी का हार्मोनाइजेशन होता है, बैलेंसिंग होता है, जिसके वजह से हमारा बॉडी के अंदर वेलनेस का आने का एक साधन मिलता है। और डॉक्टर रेनॉल्ड वाल की जो मेरिडियन प्रणाली के अनुसार अलग अलग आईएफएम प्रोग्राम्स को उन्होंने बायोएनर्जेटिक क्षेत्र में जितनी भी रुकावटें आती हैं उनको बैलेंस करने के लिए, हार्मोनाइज करने के लिए डिजाइन करके रखा है और वही सारी चीजें हमको हीली डिवाइस के थ्रू यहाँ पे उपलब्ध है। अभी मेरिडियंस क्यों ब्लॉक होते हैं उसकी वजह जब तक हम जानेंगे नहीं तो हमको ही इनको ठीक करना समझ में नहीं आएगा। और जानने मात्र से क्या होता है, मेरिडियन को ब्लॉक होने से भी हम बचा सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी सिंपल चीजें हैं। मेरिडियन ब्लॉकेज बाहरी रूप से अत्यधिक ठंड, हवा, नमी यानी ह्यूमिडिटी, सूखापन, आग, गर्मी या चोट के कारण हो सकते हैं। इन शब्दों को और सिंपल वे में अगर डाला जाए, हम ज्यादा देर तक एसी में रहना, बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीना, बहुत ज्यादा गर्म चीजें पीना, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। ये सारी चीजें हमारा मेरिडियंस को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है। वहां तक ये चीज सीमित नहीं होती है, अभी आगे इमोशंस पे भी आता है, जहां पे आपका एंगर है, क्रोध है, आपका उदासी है, भय है मतलब फियर है, तनाव यानी स्ट्रेस है, डिप्रेशन, इस तरह की जो भावना है ये भी कहीं ना कहीं हमारे मेरिडियंस के ऊपर इफेक्ट होता है, जो इसका ब्लॉकेज का कारण बनता है। तो हम लोगों को पहले प्रिवेंशन के मोड पे काम करना चाहिए और इन चीजों को धीरे धीरे, आज की तारीख में लाइफस्टाइल में हर किसी के घर में हो चुका है, इसके बगैर हम जी नहीं सकते। मगर मैं मेरी बात अगर कहूं तो मैं फ्रिज का पानी कभी नहीं पीता सालों से। तो ये सब अपनी अपनी एक लाइफस्टाइल की प्रैक्टिस की बात है। ये अवेयरनेस के साथ में आज
जितने भी लोग सुन रहे हैं उसमें से एक दो लोग भी अगर इसमें से एक दो पॉइंट उठा के अगर वो प्रिवेंशन मोड की तरफ भी अगर चले जाते हैं, मैं समझूंगा कि हीली का जो एफर्ट है, हीली के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो मेरे को ये सब चीजें आज मैं जितने भी नॉलेज मैंने लर्न की है, अर्न की, वो शेयर करने का जो मेरे को मौका मिला है, उसका कहीं ना कहीं फायदा लोगों को पहुंचेगा और उसके लिए मैं भाग्यवान समझूंगा। और आगे हम लोग चलते हुए अभी हम लोग आते हैं मेरिडियन 1 के ऊपर। सो एलर्जी मेरिडियन 1 का एक पहला प्रोग्राम है जिसका ड्यूरेशन जो है 60 मिनट का है। और आज की तारीख में हमारे शरीर में जो एलर्जीज आते हैं वो अलग अलग माध्यम से आते हैं, भले वो पानी से हो सकता है, प्रदूषित वायु से हो सकता है, कई सारे कारण है, फूड है। तो जहां पर भी अगर आपको एलर्जीज का कोई भी अगर इश्यू है तो एलर्जी मेरिडियन का प्रोग्राम लेने से आपको बैलेंस या हार्मोनाइज करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे अगेन मैं बात करूंगा, हीली आपको एक प्रिवेंटिव सपोर्टिंग होलिस्टिक सपोर्ट के साथ में काम करता है। नॉट ओनली दैट, ये रूट पे आपको हर चीज को ठीक करके देता है। रूट, और अगर मैं कॉज और इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, कोई भी चीज इफेक्ट में मतलब परिणाम, फॉर एग्जांपल बीपी मुझे अगर हो गया है आज की तारीख में, तो बीपी होने के लिए किसी का 5 साल का हिस्ट्री रहा होगा, 10 साल का हिस्ट्री रहा होगा, हमें समझ में ही नहीं आता, उसको हम बोलते हैं इफेक्ट। मगर उसका कारण जो शुरुआत होता है ना, वो कई साल पहले होता है। तो यहाँ पे हीली डिवाइस को जब भी आप समझना चाहे, आप इफेक्ट के ऊपर काम तो करिएगा, मगर रूट कॉजेस के ऊपर जो बॉडी सिम्टम्स देती है उसके ऊपर जब आप काम करोगे, आप कभी बीमार नहीं रहोगे। ये मेरा अनुभव से कहने वाली मैं दावे के साथ में यहाँ पे कहना चाहता हूँ। सो एलर्जीज के लिए एलर्जी मेरिडियन का प्रोग्राम हो गया। अभी कनेक्टिव टिश्यूज बोलेगा तो क्या है, टोटल 51 मिनट्स का प्रोग्राम है माइक्रो करंट में। और कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में अगर बहुत सिंपल में कहा जाएगा तो जितने भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी में हैं, इंटरनल हो या हमारा बॉडी का शेप हो, ये सब चीज कहीं ना कहीं टिश्यू से बनी हुई है। और ग्रुप ऑफ टिश्यू से मिलके हमारा जो बॉडी का एक फॉर्म बना है या फिर इंटरनल ऑर्गन्स का एक शेप बना हुआ या उनकी कंस्ट्रक्शन हुई है। और ये सारे हर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इन सारे चीजों का अगर कहीं पे अगर हमको बैलेंस चाहिए तो हमको कनेक्टिव टिश्यू से मिलता है। नेक्स्ट आते हैं ब्लैडर पे। ब्लैडर का जो प्रोग्राम है वो 51 मिनट्स का है। मगर ब्लैडर जैसे ही हमने बोला तो हम हर किसी को जानते हैं भाई, हमको यूरिन का याद आता है। ब्लैडर का अगर थोड़ा बहुत अगर हमको नॉलेज है तो यूरिन करता क्या है, सो बॉडी का जो जितने भी टॉक्सिन्स है उसको बॉडी से रिमूव करना और उसको गवर करने का काम करता है। अगर किसी को यूरिनेशन में या कहीं पे ज्यादा अगर प्रॉब्लम हो तो वो ब्लैडर का प्रोग्राम्स को यूज करते हुए अपना सिस्टम को बैलेंस कर सकते हैं। अभी आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की टोटल प्रोग्राम की ड्यूरेशन है 51 मिनट्स। और ये प्रोग्राम सबसे ज्यादा इफेक्टिव नोनो नीना के जो नेचुरल साइकिल है उसके बेसिस पे सुबह 5 से 7 बजे के, सुबह मतलब 5 AM से 7 AM के बीच में ये सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, जहां पे हमारा बॉडी का एलिमिनेशन होता है, मतलब हमारा शौच होता है। और ये टाइम पे ये प्रोग्राम को लेने से हमारा बॉडी का जो भी टॉक्सिन्स जो लार्ज इंटेस्टाइन में है या स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहे हैं वो सारी चीजों को एलिमिनेट करने का हमको मौका मिलता है। मगर यहाँ पे कुछ बातें थोड़ा सा मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा। जब आपका आउटपुट एलिमिनेशन अगर प्रॉपर रहेगा, टॉक्सिन्स अगर डेली बेसिस पे निकलते रहेंगे, आपकी हेल्थ आपके हाथ में, आपके मुट्ठी में रहेगा। नॉट ओनली दैट, आपका लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड कुछ चीजें होती है जो आपको तकलीफ देती है। वो है आपका जो फेस है, फेस के अंदर रिलेटेड, फॉर एग्जांपल टॉन्सिल्स है, सोरगम्स है, या सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन है, या आंख या कान की अगर कहीं प्रॉब्लम है, वहां पर भी आपको लार्ज इंटेस्टाइन का प्रोग्राम मदद करता है। और ये प्रोग्राम सुबह 5 से 7 बजे के दौरान अगर लेना शुरू करते हो आप कंटिन्यूअस बेसिस पे, तो आपको इसके फायदे
किसी को 1 हफ्ते में मिलेगा, किसी को 2 हफ्ते में मिलेगा, किसी को 3 हफ्ते में मिलेगा, मगर मिलेगा जरूर, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। अब हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा बॉडी का एक ऐसा हिस्सा है जो सबसे लंबा है, और वो करीब करीब 32 फुट लंबा है, और बहुत सारे हेयरपिन कर्व्स है वहां पे, यू टाइप का। और मगर इसका जो वर्किंग टाइम है, मोस्ट एफिशिएंटली वर्किंग टाइम है दोपहर से 1 से 3 बजे का समय। और इस समय से पहले हमारा खाना हो जाना चाहिए। उससे क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर होके चला जाता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो सबसे पहला फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाएगा, स्टमक से जो हमारा खाना है सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो 1 बजे से पहले अगर हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर खाना पहुंचा दिया तो हमारा डाइजेशन सिस्टम इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसकी जो ड्यूरेशन है ये 51 मिनट्स है। इससे फायदे क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम में फायदा क्या मिलता है हमको? नॉर्मली जो भी हमने फूड खाया और उसकी डाइजेशन प्रॉपर होने का समय पे अगर हमने पहुंचा दिया तो हमारा डाइजेशन बहुत ही पावरफुल रहेगा, बहुत ही हेल्दी रहेगा। नॉट ओनली दैट, जो भी हमने खाया, जहां से वाटर है या न्यूट्रिशन है, उसकी जो अब्जॉर्प्शन है, जो बॉडी को जिस मात्रा में मिलना चाहिए वो सारी चीजें बॉडी को मिलेगी, और बहुत सारी चीजें बैलेंस होती जाएगी। और इससे अगर किसी को हेडेक है, हेडेक के लिए बहुत सारे पेन केयर प्रोग्राम्स है, मगर किसी को हेडेक है, कभी स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रोग्राम भी आप लेकर देखिए। अगर आपको उससे रिलीफ मिला तो समझिए आपका वो प्रॉब्लम स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, जिसमें हेडेक का भी इश्यू है, किसी को इनसफिशिएंट स्वेटिंग मतलब पसीना कम आना तो वो रहेगा, और कोई मदर अगर बच्चे को दूध पिला रही है, अगर उनको उसमें भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रोग्राम उनको मदद करेगा। और फैटी डीजनरेशन की अगर हम बात करें, 51 मिनट का प्रोग्राम है। फैटी डीजनरेशन अपने आप में बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है। ये लीवर के ऊपर जो फैट जनरेट होता है ड्यू टू सो मेनी थिंग्स, उसमें सबसे पहला कारण होता है ओबेसिटी, दूसरा होता है इंसुलिन का रेजिस्टेंस बॉडी में, या फिर हाई अल्कोहल कंजम्पशन का। ये सारी चीजों के वजह से लीवर के ऊपर कहीं ना कहीं फैट जमा होता है। वो फैटी डीजनरेशन के लिए ये प्रोग्राम बहुत काम आता है। फिर हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर की। गॉल ब्लैडर की जैसे ही हम बात करते हैं तो अक्सर हर किसी के कान में शायद स्टोन की सुनाई देती है। तो स्टोन की बात आती है तो स्टोन फॉर्मेशन कैसे होते हैं गॉल ब्लैडर में। सो गॉल ब्लैडर का फंक्शन को जब हम समझेंगे तो ये बात हमें समझ में आ जाएगी। गॉल ब्लैडर की जो काम है वो टॉक्सिन्स को या तो स्टोर करता है या तो रिमूव करता है, क्योंकि हमारा बॉडी में टॉक्सिन्स की जरूरत है कुछ ना कुछ फंक्शंस के लिए। मगर ये सारी चीजें कहां से आती है? लीवर से आती है, लीवर से गॉल ब्लैडर में जाती है। तो इन सब चीजों का प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। जब भी इसकी हार्मोनाइजेशन की इम्बैलेंस होता है तब जाके इसके अंदर डिपोजिशन वगैरह होके या टॉक्सिन्स वगैरह कन्वर्ट होके स्टोन या किसी चीज में आते हैं। और यहाँ से गॉल ब्लैडर का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो आंखों से भी जुड़ा हुआ है। किसी को अगर आई का डिसऑर्डर है, आंखों में पानी आना या पलक ज्यादा झपकाना, वहां पे भी गॉल ब्लैडर का जो प्रोग्राम है ये बहुत अच्छे से काम आता है। मगर इसका मैक्सिमम जो एफिशिएंट जो टाइम है रात को 11 बजे से लेके 1 बजे तक, मतलब सुबह का 1 बजे तक। और यहाँ पे हम डीप स्लीप मोड में होता है और ये टाइम पे डिटॉक्सिफाई होता है हमारा बॉडी। मगर जो नाइट वगैरह ड्यूटी करते हैं उनके लिए यहाँ पे एक सुझाव रहता है, कम से कम हफ्ते में आप बिफोर टाइम सो लिया करिए, या महीने में 4 दिन या फिर साल में 4 महीने, जैसा हीली का ही एडवाइजरीज है। सो नाइट ड्यूटी होने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लाइफस्टाइल इतना बन चुका है। मगर कहीं ना कहीं आपका जो वीकेंड्स रहते हैं, हॉलीडेज रहते हैं, उस टाइम पे आप प्रॉपरली टाइम पे सो के इन चीजों को बैलेंस करने से आपको मदद मिलेगा। जॉइंट्स का प्रोग्राम बहुत सिंपल है। हमारा बॉडी में बोन के जॉइंट्स है, और जॉइंट्स जहां पे बोन है वहां पे लिगामेंट्स है, फिर वहां पे मसल्स है, फिर 4-5 लेयर के स्किन के बहुत सारी चीजें आते हैं। तो बेसिकली जॉइंट्स की जब आती है तो फ्लेक्सिबिलिटी समझिए। जब भी आपको बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी की इशू रहेगी, कोई नी बेंड नहीं हो रहा है
या हाथ का एंकल में कोई दिक्कत हो रहा है, जॉइंट्स का प्रोग्राम लेने से आपको रिलीफ होगा। सो जॉइंट्स का प्रोग्राम फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यूज कर सकते हो आप। स्किन की अगर बात करें तो स्किन अगेन बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ एक हमारा बॉडी का ऊपर का एक परत है जो कवर है, उसके नीचे कम से कम 5 मेजर लेयर है। सो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन का हो या किसी भी चीज का, या एलर्जी बोलो या किसी भी चीज से बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो उन सब चीजों को बैलेंस करने के लिए स्किन का जो प्रोग्राम है वो काम में आता है। स्किन के लिए अलग से प्रोग्राम पेज है, वहां से भी आपको मिलेगा। मगर कभी अगर आपका एनर्जी रिलेटेड कहीं पे हार्मोनल्स जो चीजें हैं अगर उसमें कहीं दिक्कत हो तो आप स्किन का प्रोग्राम भी आप एक बार आजमा के देख सकते हो, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपके प्रोग्राम्स कौन से आपका बॉडी को सूट होता है अपने आप समझ में आएगा। अब आते हैं हम लोग हार्ट के ऊपर। हार्ट हमारा बॉडी का एक इतना बड़ा और इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जिसको हम किसी भी हालत में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। भले हम सो जाएं, रेस्ट करें, कुछ भी करें, मगर जब से हम पैदा हुए जब तक हमारी मौत नहीं होती तब तक ये अनटायर्ड काम करता है। तो इस चीज को कभी भी हमको नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये 63 मिनट का प्रोग्राम है। इसका जो एफिशिएंट वर्किंग टाइम है ये दोपहर में है, 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में। यहाँ पे देखिए द एंग एनर्जी इज मोस्ट विगरस। यहाँ पे इन और एंग एनर्जी की अगर बात करें, कोई भी एनर्जी साइंस होने दो, हम इवन सेल की भी बात करते हैं। सेल के आउटसाइड में पॉजिटिव एनर्जी है, सेल के अंदर नेगेटिव एनर्जी है। जब तक सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन्स, मिनरल्स नहीं जाएंगे, अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में पावर जनरेट होके बाहर नहीं आएगा। ये जब तक प्रोसेस अच्छे से चलता रहेगा -70 मिलीवोल्ट में हमारा सेल्स की एक हेल्दीनेस की रहेगी, एक यंग कंडीशन में रहेगा। वैसे ही हमारा एनर्जी हाईवेज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का बैलेंसिंग होना जरूरी है, जो हमको हीलिंग के द्वारा बहुत आसानी से करने को मिलती है। और जब हम हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट में इमीडिएटली बात अगर आती है तो ब्लड सर्कुलेशन की आती है। ब्लड सर्कुलेशन कहाँ? टू द ऑल ऑर्गन्स अवेलेबल इन द बॉडी। सो सारे जो ऑर्गन्स है हमारे बॉडी में, वहां तक खून को अच्छे से पहुंचाना या फिर उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए। और वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं होता है ये चीज, फिर वहां पे इमोशनल इश्यूज से भी जुड़ा हुआ है। जो इमोशनल इश्यूज की वजह से पाल्पिटेशन होना, एंग्जाइटी है, फियर है, स्ट्रेस है, पुअर मेमोरी है, इंसोम्निया है, ऐसे कई सारे रीजन है जिनके ऊपर भी ये हार्ट का जो प्रोग्राम है बहुत कारगर साबित होता है। सो हार्ट का प्रोग्राम की जब भी बात आए, खाली उसको हार्ट को एक फिजिकल ऑर्गन की तरह कंसिडर मत करिएगा, क्योंकि हमारी जितनी भी इमोशंस है, खास करके जो फियरफुल या नेगेटिव इमोशंस है, इनका डायरेक्ट असर जो है हमारा हार्ट के ऊपर होता है। जब भी आपको एंग्जाइटी हुआ, स्ट्रेस हुआ या फिर पाल्पिटेशन हुआ, किसी किसी को स्ट्रेस हैंडल करने को होता नहीं है, तो इमिडिएटली उनके अंदर हार्ट का ऐसा लगता है कि यार मेरा हार्ट पाल्पिटेशन हो रहा है। तो वो टाइम पे अगर आप हार्ट का प्रोग्राम को थोड़े दिन तक ले लेंगे, आपको ओवरकम करने के लिए मदद मिलेगा। सो यहाँ पे मेरिडियन 1 के जितने प्रोग्राम्स है उनको मैंने कवर किया है। अब हम चलते हैं मेरिडियन 2 के ऊपर। सो मेरिडियन 2 में जब हम लोग हार्मोनल बैलेंस के ऊपर बात करते हैं, सो हार्मोन्स सीक्रेट कहाँ पे होते हैं हमारे बॉडी में? हम लोग फिजिकल ऑर्गन्स की बात कर रहे थे, तो हर ऑर्गन से जुड़ा हुआ एक एक ग्लैंड है, वो ग्लैंड से हार्मोनल्स रिलीज होते हैं। और ये सबसे ज्यादा जो है पिनील ग्लैंड से हमारे बॉडी का, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, पिनील ग्लैंड से, मास्टर पिनील ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, वहां से पूरा बॉडी का जो सिस्टम है वो मॉनिटर होता है, कंट्रोल होता है। सो हमारा बॉडी में किसी न किसी वजह से, भले वो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के हो या फिजिकल डिस्टर्बेंसेस के हो, जब भी हमारा बॉडी में कुछ चीजें होती है तो हार्मोनल्स रिलीज होते रहते हैं। ये कंटिन्यूअस एक प्रक्रिया है हमारे बॉडी का। सो वहां पे जब भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस ऐसा किसी चीज का हुआ तो वहां पे हार्मोनल बैलेंस का प्रोग्राम आप ले सकते हो। ये 51 मिनट्स का है। वापस देखिए, हम लोग सर्कुलेशन पे आ गए। सर्कुलेशन और हार्ट को कभी भी अलग मत समझिएगा। सर्कुलेशन एक इतना जबरदस्त प्रोग्राम है जो हार्ट को ही हेल्थी कंडीशन में रखने के लिए मदद करता है और ओवरऑल
ब्लड मूवमेंट जो हर एक एक ऑर्गन्स को जो पहुंचना है उस चीजों को भी ये बैलेंस करता है और हार्मोनाइज करने में मदद करता है। मगर इसका सबसे ज्यादा इफेक्टिव टाइम जो है शाम को 7 से 9 बजे के बीच में है, जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत बॉडी में विगरस होता है, मतलब तेजी से होता रहता है। और वो टाइम पे हमारा ब्लड का जो प्रेशर है, मतलब नॉर्मल आदमी की, मैं बीपी आदमी की बात नहीं करता, नॉर्मल आदमी का भी अगर मॉर्निंग का ब्लड प्रेशर चेक किया जाए और 7 से 9 के बीच में अगर चेक किया जाए तो रीडिंग्स में 7 से 9 के बीच में थोड़ा सा आपको ज्यादा मिलेगा। मगर ये समय होता है थोड़ा आपको आराम करने का, ये टाइम पे बहुत एक्स्ट्रा स्ट्रेच नहीं करने का। ये सारी बहुत आइडियल कंडीशंस है। अगेन मैं बोलूंगा, अपना लाइफस्टाइल बदलना जिसने ठान लिया उसके लिए कुछ भी मुमकिन है। सो वो चीजें कोशिश करिएगा और ये चीजें ध्यान में रखते हुए, अपना हेल्थ अपने हाथ में है, मगर अभी अपने हाथ में तो हीली है, तो हीली के सपोर्ट की वजह से तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सो ये चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लीवर के ऊपर। लीवर का जो प्रोग्राम है 54 मिनट्स। सो लीवर का बेसिकली मेन फंक्शन बाइल को रिलीज करना है, जो हमारा डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में मदद करता है। जो डाइजेशन के लिए जितने भी जूसेस चाहिए वो सारी चीजें हमारे लीवर से होता है। और नॉट ओनली दैट, ये हमारा इमोशनल एनर्जी को भी बैलेंस करने के लिए मदद करता है। आपको समझ में शायद सुनने में थोड़ा सा अजब लगता होगा, इन सारी चीजों के ऊपर मैंने इतनी मतलब इंफॉर्मेशन निकाली है। हर एक चीज फिजिकल कम इमोशनली हमारा जिंदगी में ज्यादा अफेक्ट करता है, ये चीज को आज लेकर जाइएगा। आज के बाद कोई ये मत बोलेगा नहीं मैं तो हेल्दी हूँ। अरे फिजिकली बाहर से मैं हेल्दी हूँ, मगर डेली का इमोशंस को हमको मैनेज करना आ रहा है क्या? क्या हम हमारा इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं क्या? या फिर हम कुछ बाउंड्रीज बना पाए हैं क्या? किसी ने अगर हमको कुछ बोल दिया तो हम उसको बुरा मान रहे हैं या हम अपने आप को गिल्टी समझ रहे हैं? ऐसी बहुत सारी छोटी चीजें हैं जहां पे आपका पूरा फिजिकल सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है। वहीं पे कहा जाता है साइकोसोमेटिक डिसीजेस। आज की तारीख में मेजर जो फिजिकल डिसीजेस है वो आपके सोच के कारण आती है। सोच मतलब आपकी इमोशंस के कारण, जिस तरह के भी वातावरण में आप रहते हो, जिस तरह के लोगों के बीच में आप रहते हो, तो वो सब चीजों से जो असर आपके पड़ता है वो सीधा आपके शरीर के ऊपर पड़ता है। तो साइकोसोमेटिक डिसीजेस आज की तारीख में सबसे ज्यादा हुआ है। वहां पे ये सब ऑर्गन्स का, भले हार्ट हो या लीवर हो, इनके ऊपर डायरेक्ट उसका असर पड़ता है। तो यहाँ पे आपको अपना ध्यान रखना है। और लीवर से आपको ब्लड प्रेशर का ऊपर असर होता है। जॉन्डिस और हेपेटाइटिस के बारे में तो हम जानते ही हैं ऑलरेडी। हमारे यहाँ पे डिप्रेशन, एंगर और इरिटेशन, अगर किसी आदमी को देखना मिलना अगर मुझे पसंद नहीं, अगर मेरे को इरिटेट हो रहा है, मुझे अगर इरिटेट हो रहा है, वो सामने वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मेरा लीवर पे असर पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे इसको एक अंडरलाइन कहते हुए मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे एक बात और भी कहूंगा, जो चीजें हमें नहीं चाहिए उनको लेट गो करिएगा, फॉरगिव करिएगा, उसको पकड़ के मत बैठिएगा। नहीं तो इमोशनल बैगेज आप इतना कैरी करेंगे, एक दिन जाके आपके सारे बीमारी का कारण आप खुद रहेंगे। इस दुनिया में कोई आपको प्रॉब्लम देने के लिए नहीं आया है। हम लोग खुद ही या तो प्रॉब्लम्स को ओन करते हैं तो हम लोग डिसीज की तरफ जाते हैं, या फिर हम लोग पॉजिटिविटी को ओन करते हैं तो हम वेलनेस की तरफ चले जाते हैं। ये दो सेंटेंस कभी भी मत भूलिएगा लाइफ में। और इसका लीवर का जो मेजर जो एफिशिएंट फंक्शन टाइम है वो सुबह 1 से 3 बजे के बीच में है। और जब हम लोग नॉर्मल कंडीशन में अगर बात करेंगे तो उस टाइम पे हम रेस्ट करते हैं और स्लीप में रहते हैं। और इस कंडीशन में हमारा जो लीवर है वो डिटॉक्सिफाई करता है। अगर वापस आप नाइट वर्कर है सो फिर आपको यहाँ पे वापस वो चीज आगे देखिए, हफ्ते में 1 दिन या फिर महीने में 4 दिन या एटलीस्ट 4 मंथ्स इन ए ईयर आपको जल्दी सोकर आपको बॉडी को बैलेंस करके लेना चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पे हीली ने जो दिया है, डिटेल्ड और कंप्लीट लंबा रिसर्च के बाद ये डाटा दिया है। हर एक एक सेंटेंस को पढ़ के अगर आप मास्टरी करना पसंद करेंगे तो मैं वार्न करूंगा आपको, कभी उस डायरेक्शन में मत जाइएगा। आप डिवाइस को कैसे ऑपरेट करना है, कितने ऐप्स है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, इसको एक सपोर्टिंग टूल की तरह, सपोर्टिंग हीलर की तरह यूज करिए। हाँ, अगर आपके रुझान है, इन सब चीजों में इंटरेस्ट है, आप स्टडी कर सकते हो, मगर गो स्लो, हड़बड़ी मत करिएगा। सो
यहाँ पे लीवर का जो डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोग्राम है रात में 1 से 3 बजे के बीच में ऑटोमेटिकली होता है। यहाँ पे एक ही कंडीशन आता है कि वो टाइम पे हमको रेस्ट मोड में रहना चाहिए। अभी लंग्स की अगर बात करें तो कोरोना ने तो लंग्स के बारे में तो बहुत सारा नॉलेज दे दिया है हर किसी को। जैसे ही लंग्स की बात आती है तो हमको रेस्पिरेटरी प्रोग्राम्स की प्रॉब्लम्स की याद आ जाती है। हमारे यहाँ पे एनर्जी, अभी लंग्स में क्या जाता है, लंग्स में हम ऑक्सीजन लेते हैं, बाहर का हवा, तो हवा में ही प्राणिक एनर्जी है। तो जब हवा में ही वो ऑक्सीजन और प्राणिक एनर्जी लाइफ फोर्स की अगर हमको मिल रही है तो हमारा टोटल जो एनर्जी का जो कंजम्पशन है या फिर उसकी जो कंट्रोल है वो पूरा लंग से जुड़ा हुआ है। अगर हमने, इसलिए प्राणायाम है या योगा है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं पे अगर हमको ब्रीदिंग में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आई तो डायरेक्टली कहीं ना कहीं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ ऑर्गन्स के ऊपर वो तकलीफ देता है। उससे डायरेक्ट जो असर होने वाली जो चीजें हैं, कफ है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज आती है, कभी कभी शोल्डर में पेन भी आता है। सो ये सारी चीजें आपके लंग से जुड़े हुए हैं। और इसका अगेन जो टाइम है 3 से 5 बजे का टाइम सुबह में, और इस टाइम को ब्राह्मी मुहूर्त भी कहा जाता है। ये टाइम पे जिसने भी प्राणायाम वगैरह किया, सो एंशिएंट हिंदू कल्चर में ये समय में प्राणायाम योगा किया जाता था। तो इसका बेसिक रीजन कनेक्ट डायरेक्टली वहीं पे चला जाता है। और किसी ने अगर सुबह 3 से 5 बजे के बीच में अगर सबसे ज्यादा खांस रहे हैं या कफ है तो ये पक्का समझ लीजिएगा उनको लंग का इश्यूज है। तो उनको ये प्रोग्राम देने का शुरू करने से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनको इस चीज से निजात मिलेगा। अभी लिम्पैटिक सिस्टम एक साइंटिफिक बायोलॉजिकल वर्ड है। मैं उसको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये हमारा बॉडी का ड्राइनेज सिस्टम है। ड्राइनेज सिस्टम मतलब जो भी हमारा बॉडी में नहीं चाहिए उसको बाहर उठा के फेंक देना। हम घर में वॉश बेसिन के नीचे पाइप लगाया, तो एक सोसाइटी में है समझिए, थोड़ा बहुत ओवरफ्लो होने लग गया ना तो हम लोग सोसाइटी में हंगामा करते हैं, सोसाइटी का मैनेजर को जाके चिल्लाते हैं, सेक्रेटरी को चिल्लाते हैं। क्या हमने हमारा बॉडी का ड्राइनेज सिस्टम के ऊपर कभी ध्यान दिया है क्या? आज के बाद ध्यान दीजिए, हमारे बॉडी का 2 ड्राइनेज सिस्टम मेन है। एक है 1 नंबर, दूसरा है 2 नंबर। इसके अलावा स्किन से जो पसीना आता है, इसे कई सारे मेथड्स हैं। अगेन बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ड्राइनेज सिस्टम हमारा बॉडी का जब तक हमारा बहुत अच्छा है तब तक हम लोग बहुत हेल्दी रहेंगे। किसी को अगर पसीना नहीं आ रहा है तो कोई चीज बॉडी से डिटॉक्सिक होके मोशन से नहीं जा रहा है, कहीं पे अगर यूरिन का भी अगर कहीं प्रॉब्लम है तो वो ये प्रोग्राम, दूसरे प्रोग्राम के अलावा भी ये प्रोग्राम लेके आप ट्राई कर सकते हो। जब आपका ड्राइनेज सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो बाकी सिस्टम आपके ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। अब हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक यानी हमारा बॉडी का एक सबसे बड़ा केमिकल फैक्ट्री। और इसका फंक्शन देखिए, ये सुबह 7 से 9 बजे के बीच में सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। और ये टाइम मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद का समय है। मगर हम लोग तो 9 बजे से पहले उठते ही नहीं। आज की तारीख में 9 बजे से पहले नाश्ता होना तो दूर की बात हो गई। तो आपके लिए अंडरलाइंड मैसेज है, सूरज को उठाना शुरू करिए। मतलब सूरज उठने से पहले आप उठिएगा। 7 बजे के आसपास या 7 से 8 के बीच में आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, ताकि आपका स्टमक जो है हाईली एफिशिएंट कंडीशन में काम करे। और स्टमक अगर ठीक रहा, स्टमक के जो अंदर केमिकल्स जो नेचुरली हमारा बॉडी के अंदर जो क्रिएट होते हैं, जनरेट होते हैं, वो अगर प्रॉपर रहेंगे तो हमारा हेल्थ अपने हाथ में रहेगा, अपना बॉडी अपने हाथ में रहेगा। तो स्टमक का मेन काम क्या है? जो भी हमने खाया पिया उसके अंदर से न्यूट्रिशन को निकाल के पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना, हर एक सेल की तरफ। जब तक ये चीजें ठीक नहीं होगी तो हमारे अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी, फोर्स कहाँ से आएगी? सिर्फ वहां तक नहीं, बाकी चीजें जो बची हुई चीजें है ना, आगे इंटेस्टाइन और स्प्लीन की तक पहुंचाने का काम भी स्टमक का ही रोल है। तो ये ओवरऑल डाइजेशन सिस्टम को हेल्दी कंडीशन में रखने के लिए मदद करता है। और हमारा बॉडी का एक बहुत ब्यूटी बताता हूं मैं। हमारा बॉडी सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी रखता है। ये शायद आपको पहली बार सुनने में आया होगा, आप जानने में आया होगा, मगर इंपॉर्टेंट बात नहीं है।
मगर आपका बॉडी हर दिन आपको कम्युनिकेट करता है सिम्टम्स के जरिए। क्या आप अपना बॉडी को सुनते हो, क्या आप महसूस करते हो? क्या जिस दिन आप अपना बॉडी को समझना शुरू करेंगे, उससे बात करना शुरू करेंगे, आपके आधे प्रॉब्लम्स खत्म होना शुरू होंगे। क्योंकि छोटे से ही प्रॉब्लम जब सिम्टम्स के तरीके आता है, डिसीज कभी भी एकदम से नहीं आता, वो सिम्टम्स की तरह आता है, कभी ना कभी कुछ इशारा करता है, कहीं पेट में दुखता है, तो ये सारी चीजें सिम्टम्स है। अगर आपने सिम्टम को समझना शुरू कर दिया तो आपकी हेल्थ वापस आपके हाथ में है। सो इसका जो टाइमिंग है सुबह से 7 के बीच में, और ये टाइम पे अगर आप नाश्ता करने के बाद आप अपना पेट को जो है स्लाइटली मसाज भी करने से उसके अंदर एक स्टिमुलेशन होता है, जिससे आपको काफी कुछ मदद मिलती है। स्प्लीन और पैंक्रियास जो है इसका देखिए, स्टमक का जैसे ही काम हुआ, स्टमक कहाँ पे भेज रहा है चीजों को, स्प्लीन और पैंक्रियास में भेज रहा है। तो 7 से 9 के बाद 9 से 11 का बीच में स्प्लीन का समय आएगा। कितना ब्यूटीफुली डिजाइन किया ऊपर वाले ने ये शरीर को। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका स्प्लीन और पैंक्रियास के अंदर आपका एपेटाइट या पुअर एपेटाइट हो या फिर ईटिंग डिसऑर्डर से जो भी तकलीफ होता है, ये ब्लोटिंग है या हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग का फैक्टर है, वो डायरेक्टली स्प्लीन पैंक्रियास से रिलेटेड हुआ। अगर किसी को ब्लड क्लॉटिंग का अगर प्रॉब्लम है, वो स्प्लीन पैंक्रियास का प्रोग्राम लेने से उनका ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। और जो सबसे ज्यादा वरी करते हैं और उन सब लोगों को गैस होता है, वो सारी प्रोग्राम्स स्प्लीन पैंक्रियास से ठीक होता है। मगर स्प्लीन पैंक्रिया का जब आप प्रोग्राम लेते हो, उसके साथ साथ में ही एक चीज और भी एडवाइस करता है, आपका जो अंदर की तरफ का जो थाइस है, जो जांघें है, वहां पे प्रेस करिएगा, या फिर मोस्ट इफेक्टिवली कुछ भी अगर वहां पे कुछ एडिमा, एडिमा मतलब कहीं ना कहीं सूजन है नसों में, या अगर आपको ऐसा फील होता है, तो उस चीज को अगर आप दबाने से, प्रोग्राम लेते हुए और टैप करते हुए भी अगर करने से आपकी बहुत सारी चीजों में आपको निजात मिलेगा। और नर्व मेरिडियन जो है हमारा कंप्लीट जैसा सर्कुलेशन सिस्टम हार्ट के लिए जुड़ा हुआ है, मेरिडियन के अंदर सबसे पावरफुल चीज है आपका नर्व मेरिडियन, जो आपका टोटल एनर्जी हाईवे को यहां से वहां तक ऊर्जा को जो प्रदान करता है, पहुंचाता है, जो ट्रांसपोर्ट करता है, वो नर्व मेरिडियन थ्रू होता है। सो नर्व मेरिडियन का टाइम भी जो है रात का 9 से 11 का बीच में है। और ये टाइम पे ह्यूमन का इम्यून सिस्टम रेस्ट पे होना चाहिए और आदमी भी रेस्ट में होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप बहुत ज्यादा ना वरी करते हुए अगर आप आराम से सो गए और ये प्रोग्राम लेते हुए, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छी तरीके से बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दिखेगा, जहां पे आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेगा, खास करके लेडीज को। अब हम आते हैं किडनी की तरफ, मतलब ऊपर से आते आते हम लोग नीचे किडनी की तरफ आ गए हैं। सो किडनी का जो प्रोग्राम है 54 मिनट्स का है। इसका जो एफिशिएंट जो टाइम है काम करने का नेचुरल साइकिल के हिसाब से, वो शाम को 5 से 7 बजे का बीच में है। और यहाँ पे अगर किसी ने एक्सरसाइज करने की, कुछ लोगों को एक्सरसाइज मॉर्निंग में कन्वीनियंट होता है और किसी को शाम को कन्वीनियंट होता है, तो 5 से 7 का बीच में अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो किडनी से जितनी भी चीजें बाहर जाना है उसके लिए यहाँ पे मदद मिलता है। बाहर क्या जाना है, जो टॉक्सिन्स को जाना है। तो यहाँ पे किडनी का एक मेन फंक्शन को भी हम थोड़े से समझने का कोशिश करते हैं। किडनी करता क्या है, ये हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को गवर्न करता है, कंट्रोल करता है। मगर जब भी किडनी में प्रॉब्लम अगर कुछ भी आया तो उसके सिम्टम्स किस तरह के आते हैं, या तो आपको वॉमिटिंग की जैसे फीलिंग होगी, नौसा आएगा, डिजीनेस आएगा, या यूरिनरी रिटेंशन आएगा, या अगर वो बहुत अच्छे कंडीशन में रहेगा आपको लगेगा कि आपका काम माइंड है। सो ये सारी चीजें सिम्टम्स हैं। तो धीरे धीरे स्टडी करते जाइएगा तो आपको अच्छी चीजें समझ में आएगी। सो अल्टीमेटली इंटरेस्ट हर किसी की जो है वो अपनी वो एक जर्नी के साथ में नॉलेज की तरफ लेके जाता है, जो मेरा जर्नी रहा है। अदरवाइज मैं कहीं पे कुछ ये सब चीजें प्रोफेशनली सिखा नहीं, मगर आउट ऑफ इंटरेस्ट मेरा पैशन है ये सब चीजों को समझना, तो मैं आगे चलते हुए हर एक चीज के अंदर डीप में जाता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और उसी का जो एक मेहनत है, जो आज आपके साथ में जितना भी मैं जानता हूँ वो मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। अब मैं ऑर्गन मेरिडियन, लास्ट मेरिडियन पे आता हूँ। ये 54 मिनट का है। ऑर्गन हम ऑलरेडी समझ गए, हमारा फिजिकल बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है
उन ऑर्गन से जुड़े हुए हर एक एक मेरिडियंस है। सो वो मेरिडियंस में ओवरऑल हेल्थ की अगर हमारी बात करें, वहां पे अगर कोई प्रोग्राम्स लेना है तो हमको ऑर्गन मेरिडियन का प्रोग्राम रन करने से ओवरऑल बॉडी का जो ऑर्गन्स की जो हार्मोनाइजेशन है, बैलेंस है, वो सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। सो इतना कहते हुए मेरे को इतना देर सुनने के लिए धन्यवाद। ये मेरिडियन का चार्ट है और न्यूनोनीना का बहुत डिटेल पे इनका स्टडी रहा है, रिसर्च रहा है। तो अपना समय दीजिए, अपने आप के लिए समय दीजिएगा और अपना हेल्थ को संभालिए और वेल बीइंग अपने आप आपके पास आएगा। करना कुछ नहीं है, प्लस और माइनस के बीच में बैलेंस की एक लाइन डालिएगा और उसकी तरफ ध्यान रखते हुए जाइएगा। दोबारा मैं बोलता हूँ, हीली का पहले पिंक ऐप होने दो। पिंक ऐप में अगर किसी को प्रोग्राम कौन सा लेना नहीं समझ में आ रहा है, रेनबो ऐप के जरिए आप जो भी आपके इश्यूज है वो टाइप करने से कौन सा प्रोग्राम्स लेना चाहिए वहां से आपको पता चलता है। अगर आपके पास रिजोनेंस का डिवाइस है, जितने भी प्रोग्राम्स है रिजोनेंस में जाके अगर आपने पूरे के पूरे प्रोग्राम्स को स्कैन किया, जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो उस दिन का आपका रियल टाइम का नीड रहेगा। उन चीजों को रिजोनेंस में स्कैन करते हुए आप वापस माइक्रो करंट में आके जो हाईएस्ट टॉप परसेंटेज में जो प्रोग्राम है वो आप माइक्रो करंट के थ्रू दे सकते हो। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कोई भी डिवाइस होने दो, भले वो हीली होने दो या आपका मोबाइल होने दो, कुछ भी चीजें होने दो, जब तक आप उसके साथ में समय नहीं बिताएंगे आप उसको समझ नहीं पाएंगे। मेरी एक छोटी सी गुजारिश रहेगी हर किसी से, अपने डिवाइस के हर एक एक ऑप्शन में जाके देखिएगा। हर ऐप में ट्यूटोरियल्स है, मैनुअल्स है, वीडियोस है, जाके देखिएगा। अगर वहां पे अगर किसी को लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, हीली का वेबसाइट पे जो हमारा healyworld.com पे जाके अगर वहां पे देखेंगे, वहां पे मल्टीपल लैंग्वेज में भी आपको लिटरेचर्स मिलेंगे। सो वो चीज देखते हुए अपना हेल्थ को अपने हाथ में रखिए और अपना एनर्जी को अपने हाथ में रखिए। इतना कहते हुए धन्यवाद मेरे को इतना देर सुनने के लिए, एंड थैंक यू जसलीन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ओवर टू यू। Thank you so much, Sanjeev ji. I think everyone really loved the session. बहुत ही ज़्यादा information आपने share किया है इस session के दौरान. So you know, lot of good feedback coming in. So अभी थोड़ी देर के लिए Sanjeev ji, I request you to stay back for some questions. अगर कोई questions है, if you can help us, guide us, you know. तो Shall I कोई भी stop the question? sharing? Shall I stop the sharing? Yes, yes. Thank you. Yeah. Yes, madam. Can you help me in knowing the questions? Yes, yes. I'm just having a look. 1 second. Yeah. मैं तब तक मेरा एक सक्सेस स्टोरी सुनाता हूँ लोगों को, आप ढूंढते रहिएगा। किसी का वक्त एक भी जाया नहीं होना चाहिए। मैं 137 किलो वे करता था, मेरा वजन 137 किलो था। मैं पिछले 15 साल से वेट को कम करने के लिए बहुत सारे मेथड, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, बहुत सारी चीजें हमने करके देखी। मैंने मतलब अल्टीमेटली 3 महीने पहले मैं एक ऐसा मेथड को ढूंढा और ये मेथड तक पहुंचाने का जो काम मैंने वो हीली ने किया है। मैं यहाँ पे वो श्रेय हीली को देना चाहता हूँ। जब हम लोग बैलेंस होते हैं एनर्जेटिकली, हमारी एनर्जी जब बैलेंस होती है तो हम जो कुछ ढूंढना चाह रहे हैं ना वो चीज हमारे पास आ जाती है। सो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई। लास्ट 3 मंथ्स के अंदर मैंने 15 किलोस वेट कम किया है। नाउ आई एम वेइंग 122। माय टारगेट इज टू रीच 99 किलो इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, मे बी 1 मंथ मोर। मेरा टारगेट अल्टीमेटली 85 है। फ्यूचर में आपको संजीव हिरेमठ दुबला पतला हेल्दी दिखेगा। थैंक यू। Wow, I think that's actually great and motivating to hear that. And Malesh ji bhi batate nahi hai, but he's also doing something with his weight. उनके photos में पता चलता है that you know he's also lost some weight. Yeah, but that's really great to hear that. Great honor for me to have your presence in this session. Thank you very much for motivating me. So, acha, they have now, Kavya is asking after this, ki which programs have you used, which have helped you for this weight loss? Matlab, just as, you know. सबसे पहला वेट लॉस के लिए लिम्फेटिक सिस्टम, ड्राइनेज सिस्टम। फिर आता है आपका फैटी डीजनरेशन,
ये 2 प्रोग्राम के बाद आप गोल्ड का प्रोग्राम के साथ में स्विच हो जाओ, आपकी हर चीज काम करेगी। गोल्ड का जो प्रोग्राम है, जिसके पास गोल्ड इसलिए मैं बता रहा हूँ, हर किसी के पास हर कोई डिवाइस हो सकती है या नहीं हो सकती है, मगर गोल्ड का वो जो 7 प्रोग्राम है वो इतने पावरफुल है। जो प्योर है वो आपका डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। स्टार्ट विद द प्योर, फिर आप एक एक प्रोग्राम को बारी बारी, जो 14 डेज का जो साइकिल है हीली का दिया हुआ, अगर उसी को आप एवरी 14 डेज पे अगर रिपीट करते हुए जाएंगे, 2 से 3 महीने के अंदर आदमी का हेल्थ कहां से कहां पहुंच जाता है, इसके एविडेंसेस हमारे पास पिछले 1 साल में है, उसके टेस्टिमोनियल्स भी है। सो बहुत ज्यादा सोचिएगा मत, इसलिए मैं बोल रहा हूं, डोंट ट्राई टू बिकम द एक्सपर्ट। आप डिवाइस को ऑपरेट करना सीखिएगा, और आप जो रेनबो ऐप है वहां पे जाके प्रोग्राम डालिएगा वेट लॉस, आपको कुछ प्रोग्राम्स वो एडवाइस करेगा, आंख बंद करके वो प्रोग्राम्स को रन करिएगा। डोंट अप्लाई योर माइंड लॉजिकली, बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। Wow, that's so nice to hear. कोई ऐसा मेरिडियन का प्रोग्राम है जो हम शाम में ले सकते हैं 8 बजे के बाद? That's one question. मेरिडियंस का जो भी, अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो भी हमारे एनर्जी को एनहांस करने वाली जो प्रोग्राम्स है, मैनुअल को एक बार पढ़ लीजिएगा। एनर्जी को जो बढ़ाने वाली प्रोग्राम्स है वो शाम को 8 बजे के बाद नहीं लेना है। जो भी रिलीज वाले हैं, जो हमको कामनेस की तरफ लेके जाते हैं, वो प्रोग्राम्स लेना चाहिए। मैं यहाँ पे जानबूझ के प्रोग्राम्स का नाम नहीं बता रहा हूँ, हर किसी को रेडीमेड सुनने की आदत होती है, उनको एक बार मैनुअल पढ़ने दो। लेट देम गो टू द दो सिंगल लाइन सेंटेंसेस, देन दे विल कम टू नो मोर। मैं अभी बताऊंगा, शायद किसी की मेमोरी में भूल जाएंगे, मगर हीली ने सिंगल सेंटेंस में इतनी अच्छी क्रिस्प में इंफॉर्मेशन दी है, वो पढ़ने से पहली बार वो सेंटेंस शायद थोड़ा सा समझ में आएगा, दूसरी बार समझ में उसकी डेप्थ बढ़ेगी, तीसरी बार और डेप्थ बढ़ेगी। अल्टीमेटली एवरीवन विल कम टू नो कि कौन सा प्रोग्राम हमको सूट करता है। दूसरी बात, हर किसी को अलग अलग प्रोग्राम सूट करते हैं, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट जरूर करिएगा, नुकसान कुछ नहीं होगा, एक्सपीरियंसेस अच्छे जरूर आएंगे। Okay, please do not share your number on the chat box. I have always, told, please do not share any number. Don't ask and don't provide for any number. So I think मैंने देख लिया संजीव जी, there are no questions, but there is a good lot of feedback for the session. आपके, समझाने, the way you have explained it to us, it's very simple and very easy to understand. So thank you so much, and we will definitely look forward to having you again. So दोबारा कोई और session के लिए भी हम, देखेंगे, plan करेंगे, and we will be waiting to have you here again. So thank you so much for joining us. Thank you for all the other participants. आप हमें join किए for this session, for the knowledge sharing, to share all your information, to ask these doubts on the question. I know it's very important. So thank you so much. Triveni has any question? Yeah. Can you put it on the chat box, please? यहाँ पे what is Rainbow app? The Heal Advisor app, right? That is that one. Yeah. आपने जानबूझ के इसलिए बताया, so many people are not knowing this, मैं उसको स्पेसिफिकली बताता हूँ। 6 जुलाई के बाद जिन्होंने भी नया डिवाइस लिया है, उनके लिए वो जो ऐप है ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री है, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। आप प्ले स्टोर में जाइएगा, हील एडवाइजर एनालाइज करके ढूंढिएगा, वहां पे रेनबो कलर का 3 फ्रीक्वेंसी के लाइन आएंगे, वो ऐप को डाउनलोड करिएगा। जो आपका वेबसाइट में लॉगिन के जो ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हैं, वो डालने से वो ऐप ओपन होता है, और वो ऐप ओपन होने के बाद उसके सेटिंग्स में जाके उसके ट्यूटोरियल से वो आप एक बार देख लीजिएगा, उसको कैसा यूज करना है समझेगा। बहुत इजी है। में प्रोग्राम में जाके फॉर एग्जांपल वेट लॉस डालेंगे तो सीधा उसमें एक सेटिंग करना पड़ता है, आपके पास कौन सा डिवाइस है, वो डिवाइस के कौन से प्रोग्राम है, पहला डिवाइस में जाके वो सेटिंग्स डालिएगा, मतलब जितने प्रोग्राम्स आपके पास अवेलेबल है उसी में से चूज करके आपको बताएगा, आप ये प्रोग्राम लेने से आपका काम हो जाएगा। सो हमारे पास ऑलरेडी डॉक्टर इन बिल्ट सिस्टम में है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, सो ट्राई टू यूज इट। ओके, ये क्वेश्चन है यहाँ पे आया है दिनेश का, व्हाई डायबिटिक एल्डरली पीपल दे गेट स्वेलिंग इन लेग्स, और उनके लिए कौन सा प्रोग्राम यूज कर सकते हैं फॉर पेन एंड स्वेलिंग?
देखिए, डायबिटिक पेशेंट की अगर मैं बात करूं, मैं मेरी घर की ही बात करता हूं, मेरी मदर इन लॉ की। व्हेन वी टॉक अबाउट द डायबिटिक, इट इज नॉट ओनली द वन डिसीज। किसी भी डिसीज डायबिटिक बोलते से वो सिर्फ डायबिटिक नहीं होता, वो सिर्फ इंसुलिन से जुड़ा नहीं होता, वो बहुत सारी चीजों से जुड़ा होता है। और पाँव में जो स्वेलिंग आता है, दैट ऑलवेज कम्स विद योर किडनी माल फंक्शनिंग, वाटर का रिटेंशन। सो जैसे ही आप डायबिटिक वापस जाके आप रेनबो ऐप में डालेंगे, वो किडनी का मेल फीमेल का प्रोग्राम भी आपको एडवाइस करेगा। अगर आप फीमेल हो तो मेल प्रोग्राम क्यों आ रहा है ये सोचिएगा मत, डोंट गो इनटू द लॉजिक मोड, जस्ट गो थ्रू दैट प्रोग्राम, यू विल गेट द रिलीफ 100%। अगर जून से पहले का जितने भी मतलब मेंबर्स है, फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, मैं बहुत पुराना मेंबर हूं, तो मैंने वो ऐप वन टाइम कॉस्ट में मैंने खरीद के रखा है। सो इट लाइफ बिकम्स इजी, क्योंकि 13-15 इयर्स का हीली का जो रिसर्च है, उतना तो हमको समझने के लिए 13 साल थोड़ी ना इन्वेस्ट करना है। दैट इज ऑलरेडी रेडी इंफॉर्मेशन, सो वी शुड फेच द इंफॉर्मेशन एंड कामली उसको यूज करते हुए आगे मजे में जाना है, बस दैट्स ऑल। Okay, I think देखो कितने प्यार से संजीव जी ने हमें बताया है, but there are some people who are again asking the question weight loss ये वो. So today's takeaway, major key takeaway, I request कि please use the Heal Advisor Analyze app and mention there. अगर आप diabetes भी mention करोगे, weight loss mention करोगे, so it will come up with the suggestions and please use that, follow that. We can completely trust the database जो Heal Advisor app से हमें मिलता है, and we can go away with it blindly for following those programs, right? And we all know कि Healy के साथ there is nothing right and nothing wrong, so you can try all the programs, you can see, understand and take the benefit accordingly. ठीक है? Only one major note here, less is more. Again, it is the universal law. हाँ, ये मिल रहा है करके एकदम भर भर के लिया मत करिएगा. Less is, start with the slow intensity या slow current, 30-35 के बाद शुरू करिए. ग्रेजुअली अगर आपका जरूरत पड़ता है तो बढ़ाइए, नहीं है तो लेस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर आवर ह्यूमन बॉडी, माइंड एंड सोल. अगर हमको कोई पिज्जा अच्छा लगता है तो हम लोग एकदम से 8 इंच का पिज्जा नहीं खा सकते, तो 2 लोगों को शेयरिंग के लिए रखना पड़ेगा. सो इमेजिन, थिंक इन दैट डायरेक्शन, तो आपको छोटा सा ही सफिशिएंट होगा. सो गो विथ दैट मोड. Yeah. Great. So thank you so much everybody for joining us today, and we will inform you with the other upcoming sessions very soon. Until then, stay safe, stay healthy, take care. Thank you Sanjeev ji, and thank you all the participants once again. Thank you for this space and timeline. जसलीन जी, हीली की तरफ से मैं आपके थ्रू ग्रेटिट्यूड मतलब पहुंचाता हूं सचिन जी को, या मार्कस से किसी दिन मुलाकात होगी, वो मेरी इंटेंशन है, मैं खुद मिलूंगा उनसे किसी दिन. सो ग्रेटिट्यूड फ्रॉम माय डीप हार्ट एंड wish all the health and wellness to everybody. Thank you. Thank you so much. Take care. Bye.